नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 60% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों के लिए विशेष ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में करनाल और सोनीपत के डाइट सेंटर में इसके लिए व्यवस्था भी की गई है। अब ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान बाकायदा चाय, पानी और लंच की भी सुविधा है, लेकिन बावजूद इसके टीचर ट्रेनिंग से नदारद हैं। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ है। करनाल में रेड के दौरान ट्रेनिंग में 138 में से 100 अध्यापक और संस्थान के 11 में से 9 ट्रेनर गायब मिले हैं। सोनीपत में भी 120 में से 75 लेक्चरर गैर हाजिर मिले, जबकि 19 कर्मचारियों में से 8 नदारद थे। ये भी बता दें कि जिन स्कूलों का रिजल्ट 60% से कम रहा है, उन स्कूलों के शिक्षकों के लिए ये ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर भी आप देखिए, जो शिक्षक हैं वो इन ट्रेनिंग कार्यक्रम में पहुंच नहीं रहे हैं, नदारद हैं। तो करनाल और सोनीपत में दोनों ही जगहों पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस मामले को लेकर के छापेमारी की और जो स्थितियां यहां पर देखने को मिली वो बेहद हैरान करने वाली थी कि जिन स्कूलों का रिजल्ट एक तो 60% से कम था और ऐसे स्कूलों को चिन्हित करके वहां के अध्यापकों के लिए जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया गया, उससे भी अध्यापकों ने और कर्मचारियों ने दूरी बनाई। ये सवाल बड़ा है कि आखिर फिर जो रिजल्ट है वो कैसे सुधरेगा। डाइट में शिक्षा संस्थानों में सुधार करने के लिए जो सरकार की मुहिम चल रही है कि भाई अच्छे से अच्छे ट्रेनर्स दिए जाएं और ट्रेनिंग अच्छी दी जाए, तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है डाइट में। उन टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है जिनके अपने स्टूडेंट्स के 60% से कम रिजल्ट आए हैं। और इसी संदर्भ में ये सूचना मिली थी कि टीचर्स सीरियसली उसको नहीं ले रहे हैं, वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, जिसके संदर्भ में आज करनाल में और सोनीपत में हमने डाइट की चेकिंग की है और ये बातें सही पाई हैं कि भाई टीचर्स समय पे नहीं आ रहे हैं। ट्रेनिंग 138 की ट्रेनिंग का यहाँ पे प्रोग्राम था, जिसमें से जब इनिशियली हमने चेक किए तो मात्र 38 मिले हमें और इवन ट्रेनर्स भी नहीं मिले। ट्रेनर्स 11 यहाँ ट्रेनर होने चाहिए थे और इसमें से मात्र 2 ही अवेलेबल। जब हमने चेकिंग शुरू की थी मात्र 2 ही थे। अब इसकी पूरी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट बना के उनके उच्च अधिकारियों तक भेजी जाएगी और इसके जो संदर्भ में जो भी एक्शन है वो एक्शन किया जाएगा। साफ सफाई का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टीचर्स यहाँ आ रहे हैं और जिस तरह से अभी वातावरण है, ह्यूमिड है, उसमें जो इनको रिफ्रेशमेंट्स वगैरह हैं उनका स्तर जो है निम्न स्तर का है। ये अभी अब इनको ब्रीफ करके जाएगा ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए और जो ट्रेनिंग है वो एक उच्च स्तर की ट्रेनिंग हम इनको दें। यहाँ पर क्या चल सर रहा है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जैसे अलग अलग विषयों की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ। जैसे ये चल रही है, इसमें जिसका रिजल्ट 60% से कम है उन टीचर्स को, उन स्कूलों के टीचर्स को बुलाया गया है यहाँ। बाकी जो जिनका 100% है उन टीचर्स को भी बुलाया गया है कि भी 60% इतना कम कैसे आया है और जो 100% है उनका इतना अच्छा कैसे आया गया है। ये टीचर्स को सर उनको यही बस मेथड अलग अलग टेक्निक से सिखाए जाते हैं कि भी कैसे उनको मतलब ईजी करके उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो बच्चे कमजोर हैं। लगभग 150 का हमने ग्रुप बना रखा था और जो आए हैं उनमें से 120 आए या कितने भी आए, आज काउंटिंग हुई है फ्लाइंग आने की वजह से, तो उनमें से 75% मिले हैं और इसके लिए कल भी जांच की जा सकती है। कल पूरी 100 अटेंडेंस है तो आज 75 कैसे, ये भी डाउटफुल होता है। SCRT के नॉर्म अनुसार पर ग्रुप के लिए 50 कैंडिडेट बुलाने थे और 50 यदि नहीं होते हैं तो कोई बड़ी बात, जो सब्जेक्ट मैटर है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हैं, ये PGT कम पढ़ते हैं, तो ये चाहे 40 हो, चाहे 35 हो, चाहे 50 हो जाओ। अब ये पूरी क्लियरिटी नहीं हो रही है और उनका भी चलेगा। और इनके 50-50 के हिसाब से जो ग्रुप बनाए गए थे वो फील्ड से हमने लिस्ट मांगी गई थी, DWO से और DO से और ऑल BO से। उन कैंडिडेटों को हम ये बुलाए थे और उनमें से जिसकी अटेंडेंस 60 ना, रिज़ल्ट जिसका 60% से कम था, बोर्ड रिजल्ट 10th और 12th का, वो कैंडिडेट थे और 10 कैंडिडेट वो थे जिनका 100% रिजल्ट था। और यदि फिर भी पूरे नहीं होते हमारे 50, तो जिनके पास 9th और 11th क्लास थी वो भी हमने बुलाए। तो इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। देखिए, जो जिन टीचरों को ट्रेनिंग लेने के लिए जाना था वो भी वहाँ थे और ऐसा तो जरूर है कि कुछ टीचर 10 मिनट लेट आए और जिन्होंने ट्रेनिंग देनी थी वो भी वहाँ पहुँचे। ये मैं मानता हूँ कि शायद 10 मिनट का फ़र्क है उनमें, लेकिन जो डाइट के अन्य लोग थे ना वो वहाँ पे नहीं आए। कंप्लेंट ये है उसकी
तो वो नहीं है। और जो भी इस प्रकार के थे, ऐसी किसी ने भी इस प्रकार का व्यवहार किया और उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले बता देते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये जो टीचर हैं वो नदारत मिले हैं ट्रेनिंग पर, ये क्या कुछ है समझ लीजिए। डाइट से आप देखिए ये दूरी है ट्रेनिंग सेंटर पर सीएम फ्लाइंग ने जब छापा मारा, अब सरकारी अध्यापकों ने डाइट के ट्रेनिंग से दूरी बना ली और इसलिए ये सवाल उठा कि आखिर अगर यहाँ पर भी टीचर नहीं पहुँचेंगे तो फिर जो रिजल्ट है वो कैसे सुधरेगा। अब करनाल के और सोनीपत के डाइट संस्थान पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने आज छापेमारी की है। इसमें करनाल में 100 अध्यापक और 9 ट्रेनर मिले ही नहीं, यानी कि नदारत थे, जबकि इनको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। सोनीपत में 75 लेक्चरार और 8 ट्रेनर गैर हाजिर मिले हैं। सोनीपत में 75 लेक्चरार और 8 ट्रेनर का गैर हाजिर मिलना ये दिखा रहा है कि इसको लेकर के जो संजीदगी है वो नहीं है। इसके अलावा रजिस्टर में 100% हाजिरी दिखा करके बजट बाकायदा इसका लिया जा रहा है। 60% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों के लिए ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलाया गया है, क्योंकि फोकस इस बात पर है कि जो रिजल्ट है उसको और सुधारा जाए। अब सीएम फ्लाइंग ने विभाग और सरकार को जो रिपोर्ट है वो भेज दी है और उसमें ये सब बताया गया है कि किस तरीके से एक तो रजिस्टर पर 100% एंट्री दिखाई जा रही है और उसके बाद बजट भी लिया जा रहा है। लेकिन जब ग्राउंड पर आप पहुंच रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो टीचर हैं, जो ट्रेनर हैं, वो नदारत नज़र आ रहे हैं। और जब ये स्थितियाँ होंगी तो फिर कैसे स्कूल का रिजल्ट सुधरेगा, ये अहम सवाल है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का ये सीधे सीधे आप देखिए, क्योंकि रिजल्ट अगर सरकारी स्कूलों का बेहतर होगा तो जाहिर बात है कि अच्छी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, वो बच्चों को मिलेगी। लेकिन अगर टीचर और ट्रेनर ही इससे नदारत हो जाएं या उसमें ना पहुंचें तो सवाल उठना लाजमी है। और वो सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर ट्रेनिंग से ही ये जो टीचर हैं उन्होंने दूरी क्यों बनाई है। तो शिक्षा सुधार की मुहिम में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जिनकी भागीदारी होनी चाहिए वो इससे लगातार दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 100% रजिस्टर पर तो ये दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब सेंटर्स पर आप जा रहे हैं जहां पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं वहां पर गैर हाजिर मिल रहे हैं। ना तो वहां पर अध्यापक नजर आ रहे हैं, ना ही वहां पर ट्रेनर दिख रहे हैं। और इतनी संख्या में अगर यहाँ पर अध्यापक और ट्रेनर गायब होंगे तो फिर कैसे भविष्य सुधरेगा, बच्चों का रिजल्ट कैसे बेहतर होगा, ये अहम सवाल है। और चूंकि बच्चों के भविष्य से ये सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये अहम हो जाता है कि आखिर कैसे इसका जो निदान है, कैसे इसका जो उपाय है वो खोजा जाएगा और क्यों ये जो दूरी है वो बनाई जा रही है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, आज ये समझने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर ये दूरी क्यों बनाई जा रही है और किस लिए ये जो सेंटर्स हैं उस पर ट्रेनिंग के लिए ये अध्यापक नहीं पहुंच रहे हैं, दूरी क्यों बना रहे हैं, क्या वाकई में संजीदा नहीं है अध्यापक, और अगर इसके पीछे के कुछ और कारण हैं तो वो भी आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों ये जो दूरी है वो बनाई गई है। तो सोनीपत और करनाल की 2 जगहों की हमने आपको दिखाई तस्वीरें और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर 100 अध्यापक 9 ट्रेनर गायब मिले। करनाल के अंदर सोनीपत में आप देखें तो 75 लेक्चरार 8 ट्रेनर गायब मिले। अब शिक्षा सुधार की मुहिम अगर जिनकी जिम्मेदारी है या जिनकी इसमें सहभागिता ज़रूरी है, अगर वो दूरी बनाएंगे तो फिर ये रिज़ल्ट कैसे सुधरेगा। क्योंकि अभी जो रिज़ल्ट घोषित हुए थे उसमें आपने देखा था कि बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल थे जहाँ का जो रिज़ल्ट था वो अपेक्षा के अनुसार सही नहीं था और इसलिए इसको लेकर के भी सवाल उठे थे कि आखिर ये क्वालिटी कैसे सुधरेगी। लेकिन अब उसी से संबंधित जब ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें ही देखिए आप अध्यापक और लेक्चरार या ट्रेनर गायब मिल रहे हैं, इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है और वो सवाल उठ रहे हैं। अब आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि स्टूडेंट के भविष्य को लेकर के क्या गुरुजी गंभीर नहीं है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज सेंटर्स की तस्वीरें सीएम फ्लाइंग ने जब छापेमारी वहां पर की है तो कुछ अलग नजर आई। दूसरा सवाल यह है कि शिक्षा सुधार की मुहिम में भागीदारी से आखिर ये परहेज क्यों किया जा रहा है। जिम्मेदारी है शिक्षकों की, लेकिन उसके बावजूद नहीं पहुंच रहे। तीसरा सवाल यह है कि खराब रिजल्ट आने के बावजूद भी ये लापरवाही क्या सही है। रिजल्ट खराब है तो क्या उसमें सिर्फ जिम्मेदारी बच्चों की है, और अगर ये लापरवाही कर रहे हैं तो उसको सुधारेंगे कैसे, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और इसलिए आज
महत्वपूर्ण इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, कुछ मेहमान मेरे साथ और जुड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाग सिंह दमदमा जी, स्वागत है आपका चर्चा में। रविंद्र ढूल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र ढूल जी, आपका भी स्वागत है। कृष्णा कुटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। कृष्णा कुटेल जी, आपका स्वागत है। और मेहर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेहर सिंह जी, आपका भी स्वागत है। दमदमा जी, आपसी चर्चा की शुरुआत में करता हूं, क्योंकि ये जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही थी और खासतौर से हम लोगों ने उस समय भी देखा था जब रिजल्ट आया था, तो बहुत सवाल उठे थे कि बहुत सारे ऐसे स्कूल थे, सरकारी स्कूल, जिनके रिजल्ट खराब थे, और जब हम लोग तुलना कर रहे थे तो सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट था वो बेहतर था नहीं। और इसलिए ये कोशिश की गई कि भाई थोड़ा बेहतर करते हैं, ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन इस ट्रेनिंग से ही अगर लेक्चरार, अध्यापक या ट्रेनर दूरी बनाने लगे तो इसके पीछे के क्या कारण है, और कैसे फिर जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हरियाणा के अंदर बच्चों को मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दमदमा जी। देखिए आयुष जी, सरकार की जिम्मेदारी है कि स्कूलों में बेहतर शिक्षा देना और टीचरों को जो ट्रेनिंग है टाइम टू टाइम वो ट्रेनिंग देना, ताकि हमारे बच्चों का रिजल्ट बेहतर आए। और ये मैं नहीं कहता कि हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार हमारी सरकार है, ये हर प्रदेश या जितना भी एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में, सभी की जिम्मेदारी भी है। और जहां कहीं दिक्कत आती है उसमें कार्रवाई होती है। पिछली बार जब रिजल्ट आया तो 60% से कम सरकारी स्कूलों का रिजल्ट कमजोर रहा बहुत ज्यादा। तो उसकी भरपाई के लिए कि बच्चों को और बेहतर तरीके से किस तरह आप आगे लेकर आ सकते हैं, उनके रिजल्ट किस प्रकार अच्छे हों, उनका भविष्य किस प्रकार से अच्छा हो, हर कोई अच्छी स्ट्रीम में जाए, चाहे वो स्कूलिंग के बाद नॉन मेडिकल में जाए, मेडिकल में जाए, कॉमर्स इस सेक्टर के अंदर जाए, कोई IT सेक्टर में जाए। भिन्न भिन्न सेक्टर हैं जो बच्चों के भविष्य को निर्धारित करता है। लेकिन इस प्रकार की यदि दिक्कत रहती है तो बच्चों को परेशानी जरूर आती है। तो जिसके लिए जरूर जब ट्रेनिंग सेंटर चलवाए गए तो हर चीज पे खर्चा भी है, सरकार का ट्रेनिंग सेंटर भी पूरी तरह से चलाने होते हैं। तो सरकार को स्वयं इस बारे में पता लगा कि इस प्रकार की अनियमितता हुई है, इस प्रकार के जो टीचर हैं वो ट्रेनिंग के नाम पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो सरकार ने अपने तौर पर सीएम फ्लाइंग है जो उसने पूरा अपना कार्य ईमानदारी से किया, और प्रदेश में जिस प्रकार से करनाल और सोनीपत में, करनाल में 100 अध्यापक और 9 ट्रेनी थे, और जो सोनीपत में थे वो 75 लेक्चरर और लगभग मेरे ख्याल 8 ट्रेनिंग के आसपास में, ये वहां पे नहीं मिला। और ये एक साधारण विषय नहीं, गंभीर विषय। जिस प्रकार से इनको ट्रेनिंग के लिए कुछ सिखाने के लिए भेजा जाता है, उनके ये सरकार ने तो अपनी कार्रवाई कर रही है जिस प्रकार से जो बनती है, और जिम्मेवारी भी है चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ। लेकिन जो प्रदेश के पथ प्रदर्शक हैं, जो टीचर हैं, जिन्होंने बच्चों के अंदर भावना जागृत करनी है, कुछ नई चीजें बतानी है, ये एक इंटीग्रिटी का भी मामला है, अपनी आत्मीयता का भी मामला है कि हमारे यदि रिजल्ट कमजोर आए थे तो हमें उस ट्रेनिंग के लिए चुना। और जब सरकार ट्रेनिंग दे रही है, सारी फैसिलिटी दे रही है, तो उन अध्यापकों को वो अपनी ट्रेनिंग निस्संदेह पूरी करनी चाहिए थी। और वहां पर मिलकर जो सीखा जाता है उसको जो स्कूल में जब वापिस आते हैं तो बच्चों के लिए, क्योंकि आज पैटर्न बदल चुका है शिक्षा का। कोई टाइम अलग था, अब फिर बीच में कोई और समय रहा, लेकिन आज शिक्षा का अलग समय आ गया और हमने दूसरे देशों को बीट करना है, हमने एक अच्छे लेवल पे जाना है। तो कई नई चीजें, क्योंकि आदमी सारी उम्र नहीं सीख पाता, सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाती है। लेकिन जब सरकार तो इसमें नो डाउट के अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई में है, जो नदारद मिले विभाग के तौर पर, जो भी रिपोर्ट बनकर सीएम फ्लाइंग ने रिपोर्ट भेज दी है, और जिसके भी खिलाफ जो रिपोर्ट बनती है, तो बच्चों के भविष्य से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और जो रिपोर्ट के तहत जो जिस प्रकार का भी जिसका दोष आता है, कहीं किसी प्रकार से इनमें देखने का एक विषय साथ ही आ जाता है कि कोई शायद किसी तरह की लीक पर ना हो, इनके अंदर किसी प्रकार से कोई मैं नहीं कह सकता कि घर के अंदर नहीं, लेकिन दमदमा जी, उसमें सबसे अहम बात यह थी कि जो वहां पर छापेमारी हुई उसमें रजिस्टर में 100% दिखा रहे हैं। अगर कोई लीव पर होगा तो वो मेंशन हो सकता है, लेकिन अगर 100% आप दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि आप जानबूझकर नहीं है वहां पर। आयुष जी, मैं इस बात पे भी आना चाहूंगा, निस्संदेह मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये जो 100% रजिस्टर में हाजिरी है, जो भी इसके दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और ये गलत भी है, क्योंकि गुमराह अकेले टीचर नहीं, वहां पर बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ होगा, वो जो वहां पे अटेंडेंस लेने वाले थे, जिस प्रकार उन्होंने अटेंडेंस दिखाई है,
हमें इस पूरे प्रकरण में उनकी गंभीरता कहीं पे भी नहीं लगती कि वो इस ट्रेनिंग के प्रति और बच्चों के लिए कुछ नया सीखने के प्रति उनको सिखाने में गंभीर नहीं थे। तो ये जरूर चिंता का विषय भी है हमारे लिए कि इस प्रकार की यदि सरकार आयोजन करवाती है, ट्रेनिंग सेशन चलवाते हैं, वो भी हरियाणा प्रदेश के जो रहने वाले आम आदमी के टैक्स का पैसा है जो हर तरफ से लगता है, हम इस चीज में जरूर मानते हैं कि ये इस प्रकार यदि कोई नहीं था तो उसकी लीव आनी चाहिए थी। लेकिन 100% हाजिरी होने के बाद भी 100 अध्यापक, 75 अध्यापक, 9 ट्रेनिंग, कई 8 ट्रेनिंग करनाल में इनका गायब होना तो ये बहुत गलत है। और जो रिपोर्ट तैयार हो गई है, आप यकीन ठीक है दमदमा जी, आप ये कह रहे हैं कि चलिए अब ये जो रिपोर्ट गई है उसके आधार पर इस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। रविंद्र ढूल जी, ये जिस तरह से एक तरफ हम लोगों ने देखा रिजल्ट को लेकर के बहुत सवाल उठे थे और उसके बाद अब ये जब ट्रेनिंग हो रही है तो वहां पर अध्यापकों का ना पहुंचना या उस दूरी बना लेना, इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आता है? इसके पीछे का मैं एक कारण नहीं, मैं इसके पीछे कई कारण बताता हूँ। पहली बात तो देखो, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखता है कि अध्यापक जिनकी ट्रेनिंग आई थी उनकी लापरवाही है। उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी लापरवाही है, तो उनको किसी तरह की चीजों से बचना चाहिए। कार्रवाई उनके ऊपर विभागीय होगी, दिक्कतें कई प्रकार की उनके करियर को आएंगी, उनके स्कूलों में भी दिक्कत आएगी। जो दिक्कत जो सब एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो सरकारें करती हैं, जी जी, मैं उसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। वो ये है कि एजुकेशन महकमा एक इकलौता महकमा है जिसमें अध्यापकों से टीचिंग के अलावा बहुत से काम कराए जाते हैं, लगातार कराए जाते हैं, बावजूद उसके कराए जाते हैं कि जी जी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन है कि आप नहीं करा सकते। ब्लॉक लेवल ऑफिसर वोट बनाएंगे तो भी टीचर बनाएंगे। आपका जो ये अभी ये फैमिली आईडी का जो काम चल रहा है ये करेंगे, ये भी टीचर करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी का चल रहा है ये भी टीचर करेंगे। जनगणना भी यही टीचर करेंगे। तो इनका हाल जो है ना, अपनी शिक्षा के अलावा शिक्षकों को अन्य जगहों पर जो इस्तेमाल किया जाता है लगातार, और इनसे इनके फील्ड के अलावा जो दूसरी ड्यूटीज दी जाती है, ये अपने आप में एक बड़ी गलत, एक बड़ी प्रथा है, जिस प्रथा को तुरंत प्रभाव से रोक के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे ये, मेरा ये मानना है कि शिक्षकों को आप छुट्टियों के दौरान आप उनसे ट्रेनिंग करा रहे हैं, और जब इनका शिक्षकों का समय आ जाएगा उस समय पर ये बेचारे वहां पर कोई फैमिली आईडी बनाता घूम रहा था, कोई प्रॉपर्टी आईडी बनाता घूम रहा था, तो टीचर तो उस समय भी टीचिंग नहीं कर रहे थे, टीचर आज भी टीचिंग नहीं कर रहे थे। ये बिल्कुल गलत और इस प्रकार की प्रथा है, इससे सरकारों को बचना चाहिए। आप किसी भी एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय को रेगुलर बनाना, उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए उसको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और सरकार को बीइंग ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, उसके पास में एक मोटिवेशन देने का उनके पास उनकी ड्यूटी भी है, उनके पास रीजन भी है। आप तनख्वाह देते हैं तो आप उनको मोटिवेट कीजिए कि आप पढ़ाई के अलावा किसी एक कार्य में आपको नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन टीचर्स, मैं मानता हूं 40% से अधिक काम जो है इनका एक्स्ट्रा टीचिंग वर्क होता है इनका। तो इस तरह की चीजों से बचते हैं, नहीं बचते उसके बाद में बर्डन में आते हैं, बर्डन में आकर के इस प्रकार के कार्य ये करते हैं। मेरी ये सलाह है सरकार को कि लेकिन ढोल साहब देखिए, आप सरकार कह रहे हैं चूंकि, तो इसलिए मैं ये समझना चाह रहा हूं कि टीचर ऐसा नहीं कि आज ये काम करने लगे। टीचर तो ऑलवेज हम लोग देखते आए कि वो कुछ ना कुछ उनके साथ एक्स्ट्रा काम हमेशा रहा और उनको इस तरह से उनका जो है आप ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां उनके लगाती जाती रही। इलेक्शन से लेकर के हर जगह हम लोग देखते हैं कि ड्यूटी लग जाती है और बहुत सारे काम एक्स्ट्रा करते हैं। तो ये तो हमेशा से रहा है, इसमें नया क्या है? मैं कह रहा सरकारें, मैंने सरकार शब्द नहीं कहा, नहीं मैंने सरकारें इस प्रकार का कार्य करती रही हैं कि इनको टीचिंग के अलावा एक्स्ट्रा टीचिंग वर्क लेकर आती है। जहां तक बात रहती है आपकी इलेक्शन ड्यूटी की, इलेक्शन ड्यूटी सभी इंप्लॉइज चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उनकी सबकी ड्यूटी होती है। उसमें बाकायदा निर्देश है, यदि आप चुनाव के समय पर ड्यूटी नहीं देंगे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर की जो इस प्रकार की जो चीजें आती है ना, ये वोट बनवाने की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी आपका इलेक्शन महकमा क्या करता है बताइए भाई? जब आपको प्रॉपर्टी आईडी बनानी है या फैमिली आईडी बनानी है, आप उनके लिए अलग विभाग बनाइए ना। अब सिटीजन रिसोर्स आपका डिपार्टमेंट जब आपने बना दिया तो आप उसके अंदर एम्प्लॉइज की भर्ती करके उनको प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी पे लगवाइए। हमें क्या मतलब है? और बाकी बाहर के फर्मों को आपने काम दिया, उनसे जो कराना कराइए। टीचर्स को टीचिंग वर्क पे लेकर के जाइए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में तो डिजास्टर के समय पे हर टाइम पे हर एम्प्लॉय को, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को उसमें काम करना होता है। ये नहीं होता है कि भी केवल एक टीचिंग का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ रूटीन के अंदर इकलौता ऐसा महकमा है जिसमें एम्प्लॉयज को या टीचर्स को जो है लगातार नॉन टीचिंग वर्क करने पे मजबूर किया जाता है पूरे राउंड द ईयर। और ये सभी सरकारों के साथ में किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वर्तमान सरकार ने ऐसा किया। जी कृष्णा कोटेल जी, बहुत सारी बातें रवीन जी ने भी कही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? और क्योंकि जो अगर टीचर नहीं पहुंच रहे हैं जिनको ट्रेनिंग के लिए कि भाई अब आपके स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं था, वहां से कुछ टीचर भाई चलिए जाइए आपकी ट्रेनिंग हो जाए, लेकिन वो तो दूरी बना रहे हैं, कारण क्या नजर आ रहा है आपको?
देखिए, इसके अंदर जो है कि हम पहले भी बोल रहे थे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो शिक्षा का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन जो है कि वो गिरता जा रहा है। और अब ये ढोल साहब ने भी जो है कि बताया है कि शिक्षक के पास बहुत से ऐसे काम होते हैं कि वो बच्चे को जो है कि वो सही तरीके से जो है कि वो पूरा पढ़ा नहीं पाता, क्योंकि बीएलओ बनाना, सुपरवाइजर तैयार करना, टेबलेट बांटना, फिर स्वास्थ्य विभाग के और भी काम बहुत होते हैं, आईडी बनाना, ये तमाम बातें जो है कि जो एक शिक्षक उसको पूरा करता है, और जबकि जो है कि वो पूरा का पूरा जो है कि वो पूरा समय जो है कि वो स्कूल के अंदर जो है कि वो नहीं दे पाता। दूसरा जो है कि जो सरकार की जो तबादला नीति है वो गलत है, क्योंकि तबादला नीति जो है कि वो अप्रैल से जो है कि लागू होनी चाहिए, और मिडिल टाइम के अंदर जब वो तबादला होता है तो जो टीचर जो है कि बच्चों को पढ़ा रहा होता है वो किस मेथड से जो है कि पढ़ा रहा है, फिर नया टीचर आता है, उसको समझने के अंदर जो है कि वो समय लगता है, जिससे कि जो हमारा रिजल्ट जो है कि वो बड़ा खराब आता है, डाउन आता है। और इसके साथ बहुत सी बातें हैं कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो जेबीटी टीचर से लेकर के और प्रिंसिपल तक की जो है कि 36,000 पोस्ट जो है कि वो वैकेंट पड़ी हैं। शिक्षा विभाग को जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि वो भर्ती करनी चाहिए, और भर्ती करके जो है कि जो शिक्षा का जो गिरता स्तर है उसको जो है कि मजबूत करना चाहिए। जो बच्चों का भविष्य के साथ जो आज खिलवाड़ हो रहा है, तो उस खिलवाड़ पटेल जी देखिए, ये तो अलग अलग पैरामीटर्स हो गए, ठीक है, टीचर्स की कमी, आप टीचर्स की भी भर्ती करिए, आपने ट्रांसफर पॉलिसी का भी जिक्र किया, उस पर भी आपके ऐतराज हैं, वो भी सरकार को देखना चाहिए, जो कमियां हैं उसको दूर करें। लेकिन सवाल ये है कि जो चीज सरकार ने आइडेंटिफाई कर ली कि या इस स्कूल का या इस फला जगह में आपने देखा जहां भी कुछ स्कूल जहां के रिजल्ट खराब थे, उन अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए लगाया गया कि भाई ठीक है, कुछ नई ट्रेनिंग आपकी हो जाए, कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से हो सकता है रिजल्ट प्रभावित हो रहा है वो आप सीख लें, लेकिन उससे ही दूरी बना रहे हैं टीचर, तो फिर कैसे होगा, कैसे सुधरेगा? देखिए, उसके अंदर जो है कि ये सरकार की कमी है, क्योंकि सरकार का जो है कि जो प्रशासनिक ढांचा है वो मजबूत नहीं है। क्योंकि आज भी जो है कि डीओ ने इस विषय को लेकर के जो है कि मीटिंग ली है, मुख्य रूप से जो है कि करनाल के अंदर जब छापा वहां पर लगा है तो वहां का जो रसोई है, रसोई की हालात भी जो है कि बहुत बुरी थी। दूसरा जो है कि वहां पर जो लैब की भी जो है कि जो दशा थी तो बहुत खराब थी वहां की, और जो शौचालय जो थे वो भी बहुत खराब थे। दूसरा जो है कि टीचर्स का ना आना, तो ये हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है, जो उनका उपरला स्तर के जो अधिकारी हैं, तो उनकी कमी की वजह से जो है कि, क्योंकि वो मिली भगत है, और मिली भगत की वजह से जो है कि वो नदारद थे, और जो कि 100% जो है कि वहां पर हाजिरी पाना, तो ये किस बात का संकेत है? ये सरकार की कमजोरी को जो है कि वो दर्शाता है। तो सरकार को जो है कि सख्त रवैया अपना करके जो है कि काम को करना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि उसको 8 साल तक जो है कि ये नजर नहीं आया, तो अब आकर के जो है कि इस प्रकार के जो है कि वो प्रोग्राम बना रही है तो अच्छी बात है, लेकिन वो प्रोग्राम जो है कि वो सही तरीके के बनाए, ताकि जो है कि वो निचले स्तर तक जो है कि वो मजबूती मिले, और बच्चों का जो विकास है वो रुके ना, वो बढ़ोतरी की ओर जाए। दूसरा जो है कि सरकार की कमी एक और बताना चाहूंगा मैं, जो गरीब बच्चा है उसका इंसेंटिव है, और इंसेंटिव 2 साल हो गया अभी तक उसका इंसेंटिव नहीं मिला है। जब बच्चे को इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो उसका पेंसिल, पेन, कॉपी, किताब जो है कि वो प्राप्त तो नहीं करेगा, तो गरीब का बच्चा कहां पर पढ़ेगा, तो रिजल्ट कैसे आएगा? दूसरा जो है कि पिछले सेशन की मैं बात बताऊं तो पिछले सेशन के अंदर जो किताबें थी वो फरवरी मास के अंदर आई है, और अभी भी जो है कि किताबें जो है कि अभी तक नहीं जो है कि वो पहुंच पाई है। तो ये जो है कि इस बात को दर्शाता है, ये सरकार की कमजोरी है। सरकार को जो है कि इसके ठीक ऊपर है पटेल साहब, आपने कुछ पॉइंट्स उठाए जिस पर आप ये कह रहे हैं कि इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, ये भी रिजल्ट खराब होने के कुछ वजह हो सकती हैं। लेकिन आज जो अहम बात है कि भाई अगर यहाँ पे टीचर ही नहीं पहुंचेंगे तो फिर कैसे करेंगे आप लोग? मेयर जी, आपको कारण क्या नजर आता है इसके पीछे का? क्योंकि सबने अपनी अपनी बातों को रखा, कुछ पॉइंट्स भी लोग बता रहे हैं कि इन चीजों पर फोकस होना चाहिए, लेकिन जिस चीज पर फोकस हो रहा है वहीं पर अध्यापक या ट्रेनर पहुंच नहीं रहे हैं, फिर कैसे सुधरेगा? मेयर जी एक बार अनम्यूट कर लें, शायद म्यूट हैं आप। चलिए मेहर जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही, मैं दोबारा से आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तब तक मैं दमदमा जी का रुख कर लेता हूं। दमदमा जी, ये जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो जो रविंद्र जी ने कही कि एक तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डीमोटिवेट करने वाली बात हो जाती है, इसलिए भी अध्यापक हो सकता है कि दूरी बना लेते हैं। और दूसरा ये है कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर सरकार को फोकस करना चाहिए जो है नहीं, फोकस से आउट है कहीं। कैसे देखें दमदमा जी इसको?
आयुष जी, जो ये पार्ट था ये सरकार के फोकस करने का, और मुझसे पहले इस बात का जवाब दिया गया कि ये चीजें हैं जो प्रदेश हित के लिए, ये पहली बार नहीं हो रहा कि ये जो भी टीचर आते हैं सबको पता है कि सरकार के जो काम है इस प्रकार से, और वही बात है कि जिस प्रकार रविंदर जी ने कहा था कि सरकारों की बात, मैं भी सरकारों को ही संबोधन, ये हमेशा इसी प्रकार हुआ। लेकिन क्या ये मेरे जो भी सभी साथी बैठे हैं, क्या इस विषय के साथ जोड़कर इस चीज में क्लीन चिट दे जा सकती है कि वो ट्रेनिंग सेशन सरकार ने चलवाया और उन लोगों ने वहां ट्रेनिंग पर नहीं गए, वो अलग अपनी बात रख सकते हैं। हर बार सरकार पे लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का अधिकार है, और समय समय पर टीचर से सभी ने अपनी बातें भी रखी है, और हर सरकार प्रयासशील भी रहती है कि इस प्रकार के जो सुविधा का ध्यान भी रखा जाए और जो कम से कम काम दिया जाए। लेकिन सरकार ने काम तो अपने उसी सोर्स से लेंगे, कुछ जितने सोर्स है सरकार के पास। यदि कोई वोट बनवाने स्कूल के अंदर जाता है तो एक बीएलओ को नियुक्ति दी जाती है, उसमें से सारा स्टाफ तो उसके लिए नहीं लगता, एक टीचर की ड्यूटी है उसके अंदर, वो वही काम करेगा, तो वो काम वोट का बनाने का है जैसे। और मैं मानता हूं कि कई काम और भी दिए जाते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर कोई भी मेरे दर्शक देख रहे हैं प्रदेश के, आप भी बैठे हो और डिबेट में अन्य पार्टियों के मेरे साथी बैठे हैं, ये वहां पर ना जाना, हम इन चीजों से इसको तुलना नहीं कर सकते इन चीजों के साथ कि वो वहां इसलिए नहीं गए कि उनके ऊपर बर्डन। ये एक जिम्मेदारी है हरियाणा प्रदेश के भविष्य के साथ, जो हरियाणा प्रदेश के नौजवान बच्चे बनेंगे, कल को बड़े होंगे, ये किस दिशा में जाएंगे। क्योंकि जब अब मेरिट है हर जगह, क्योंकि आपने देखा होगा कि कम परसेंटेज आने के ऊपर कई बार बच्चे डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती है। घर में भी कई बार सुनना पड़ता है, बहुत कम पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं बच्चों को कि कम आई, आप बेटर करिए अगली बार। लेकिन जब पड़ोस में कोई दूसरा बच्चा अच्छी परसेंटेज लेकर आते हैं, हर कोई, मैं कहता हूं कि 100% के लिए नहीं बना, लेकिन फिर भी जब मोहल्ले में कोई बात होती है, गांव में, गली में, हमारी आवाज आ रही है जी अब? जी जी, मैं आ रहा हूं भी आपके बाद, दमदमा जी की बात, उसको कंपेयर किया जाता है और बच्चे उससे डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, कई बार गलत कदम भी उठा सकते हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि सिर्फ परसेंटेज कम आने की वजह से बच्चों ने खुदकुशी की। लेकिन ये फैमिली का भी एक दायित्व बनता है कि बच्चों को मोटिवेट कीजिए। हर बच्चा कोई ओलंपिक में तगमा लाने के लिए नहीं बनता, हर बच्चा पढ़ाई के अंदर अव्वल आने के लिए नहीं बनता, हर बच्चा आईएएस और आईपीएस के लिए नहीं बनता। हर किसी में अलग अलग क्वालिटीज होती है, लेकिन उनकी प्रतिभा निखारने के लिए जब एक सेशन और ट्रेनिंग का काम दिया जाता है, तो मेरा मानना था कि इन सभी टीचरों को ईमानदारी से, क्योंकि वो किसी पर्सनल काम नहीं था, जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाते हैं टीचर, जिनको शिक्षा देते हैं, वो गुरु के समान है, वो उनके साथ भी एक धोखा कह सकते हैं कि जो इसमें लापरवाही करता है वो अपने बच्चों के साथ भी एक धोखा दे रही है। सरकार तो अपना हर जगह, देखिए अब जिस प्रकार ये सामने बात आई, सरकार ने एक्शन लिया इसके ऊपर, रिपोर्ट भी एकदम जितने कहा कितने अनुपस्थित मिले उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई है और इसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी है। मेरा मानना था कि यहाँ पे टीचर अपना बेस्ट देते, क्योंकि ये उनके बच्चों के भविष्य का सवाल था। और जब गुरु क्लास के अंदर आता है टीचर, तो बच्चे उनसे बहुत कुछ एक्सेप्ट करते हैं, दुनियादारी किसी तरह चलती हो, लेकिन जब गुरु कोई बात बताता है तो बच्चे उसमें 100% ध्यान देते हैं कि ये सत्य है, मेरे गुरु ने बताया। लेकिन गुरु को भी ज्ञान लेना पड़ता है, संपूर्ण इस संसार में कोई नहीं, लेकिन जब गुरु वहां ज्ञान लेते हैं, वहां जाते हैं, वहां अपनी अनुपस्थिति रखते हैं, क्या अब तक कोई चीज ऐसी मिले, जो वीक चल रहे बच्चे थे उनमें मोटिवेशनल बात आ जाती है उस ट्रेनिंग सेशन से, क्या अब तक कुछ ऐसा सीख कर आते कि बच्चों का और कोई लाइन, जिसकी जो लाइन है उस लाइन में वो जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इन बातों में कोई एक्सक्यूज नहीं है, टीचर इससे अलग अपनी बात रख सकते हैं। ये कोई कहने का मंच थोड़ी है कि हम ट्रेनिंग पे नहीं जाएंगे, हमारे पास बर्डन बहुत ज्यादा है, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। इस सेशन को पूरा करते और अपनी बात रखते सरकार के आगे कि हमने सेशन भी छुट्टी भी किया है, हम और काम भी करते हैं, इसके लिए और हल भी हो सकते हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि इसका ना जाना ये गलत। और एक बात और है कि ना जाना एक विरोध अलग होता है कि हम नहीं जा रहे हैं, वहां जाना नहीं और अटेंडेंस 100% लेना, ये कहीं ना कहीं कमी है, जिसे हम दूर करेंगे। सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का कर्तव्य है, सरकार का फर्ज है। माननीय मंत्री जी ने भी, शिक्षा मंत्री जी ने इस बात पर कहा है कि जो गलत होगा उन्हें ठीक भी करेंगे और जो कार्रवाई जिसके ऊपर बनती है रिपोर्ट आने के बाद हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सरकार अपने प्रदेश के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है और जो भी उनको फैसिलिटी सुविधाएं देनी पड़े, जो सेशन और चलाने पड़े, क्योंकि शिक्षा सीखना कभी समाप्त नहीं हो सकता, कोई किसी एज में भी कुछ भी नया सीख सकता ठीक है। इसलिए आप अभी भी कह रहे हैं कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। मेहर जी आपको क्या कारण नजर आ रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि
रिजल्ट पुअर क्यों आए, रिजल्ट पुअर क्यों आते हैं, क्योंकि वो एक बेसिक कारण है और ये उसको दुरुस्त करने की कोशिश जो हो रही है ट्रेनिंग के द्वारा, ये अपर्याप्त क्यों है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी जी। पहली बात पर आते हुए देखिए, रिजल्ट सिर्फ ट्रेनिंग का, टीचर्स को ट्रेन कर दिया उसी से बढ़िया रिजल्ट नहीं आ सकते अकेले। जैसे मेरे बाकी साथियों ने बताया, खासतौर पे कांग्रेस वाले साथी ने बोला था कि भाई और भी तो चीज़ें हैं, इतनी तरह के काम, मैं उस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, तो मैं अपनी उन बातों पर गौर करूंगा जो अब तक नहीं कही गई है। एक तो आप देखिए कि भेदभाव बहुत है टीचर्स के साथ, यानी कि बाकी डिपार्टमेंट के टीचर्स को अर्न लीव मिलती है 15 मिलती है 10 साल तक, फिर मिलती है 18 और फिर मिलती है 30 अर्न लीव मिलती है, लेकिन टीचर्स को कितना ही सीनियर हो जाए उसको 10 अर्न लीव दी जाती है। ये माना जाता है कि उनको 1 महीने की स्कूल की छुट्टी रहती है। अब इस छुट्टी में ही आप ट्रेनिंग देंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अच्छे रिजल्ट के लिए आपके टीचर्स की स्ट्रेंथ भी स्कूल में होनी चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए, ढांचा भी होना चाहिए, स्कूल में पंखे वंखे और ये जो टॉयलेट्स की बातें हैं ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, करिकुलम भी अच्छा होना चाहिए और पीडागोजी भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि पढ़ाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। यही सिखाने के लिए शायद ये ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन दूरी क्यों है? एक तो रिसोर्स पर्सन है जो इनके, वो बिल्कुल अनट्रेंड है। वो जो रिसोर्स पर्सन जाते हैं, कई बार तो रिसोर्स पर्सन जो हैं, जो ये अपने इनसे जाते हैं ब्लॉक लेवल के, जो जिनको पढ़ा रहे होते हैं उनसे भी कम उनकी क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, ABRC बोलते हैं इसको, असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जो है, वहां से जाते हैं। अच्छा, स्टेट्स की जो काउंसिल है SCERT वो दुरुस्त नहीं है, वहां ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? डाइट में ही ट्रेनिंग देते हैं, और डाइट में जब रिसोर्स पर्सन नहीं है आपके तो क्या पढ़ाएंगे वो, और फिर क्या पढ़ने जाएगा आदमी अगर वहाँ पढ़ाने वाले ही बिल्कुल उनसे लोअर लेवल के हों। और जैसे आपने देखा बाथरूम, इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बाथरूम बुरी हालत में थे, किचन बुरी हालत में था, साफ सफाई नहीं थी, और ये 100% जो हाजिरी हो गई है, इसका कारण है, इसका कारण ये है कि टीचर्स को 50 रुपए मिलते हैं खाने के और 50 रुपए मिलते हैं स्टेशनरी के रोज के। खाना तो रोज का ही है और स्टेशनरी के 50 रुपए। ये 20-30 रुपए का खर्चा करके ही अपना काम तमाम कर देते हैं, और उस लो स्टैंडर्ड में कोई आदमी जाना पसंद नहीं, जहाँ बाथरूम भी साफ नहीं है, जहाँ किचन ही साफ सफाई नहीं है, खाना ही ठीक नहीं है, वहां कौन जाएगा? तो ये जुगाड़बाजी है। इनके तो मेरे 100 के 100 बच रहे हैं, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनके 100 के 100 बच रहे हैं। करप्शन है बहुत बड़ी, और उनको कुछ खर्चा नहीं है, तो इसलिए ये अटेंडेंस क्यों लगाते हैं 100%? इसलिए लगाते हैं कि भाई ठीक है तुम घुमाओ और हम अपना पैसे चार्ज कर लेंगे। ये जो चीज़ है, ये बीमारी है, इसको दूर करने के लिए, और मेन जो अहम बात है वो ये है, सरकार अब जागी है। एक सिस्टम है हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में है, वो सिस्टम ये है कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होती है। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होती है तो जब पहले ही आपको पहले हफ्ते में ही, पहले महीने में ही पता है बच्चा कमजोर है, 60% नहीं ला पाएगा, उससे ऊपर नहीं ला पाएगा, तो उस समय आप पूरा साल सोते रहेंगे। अब सरकार सारा साल सोती रही, डीओ को भी पता होना चाहिए, रिपोर्ट जाती है, तो क्या करते हैं वो? कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही अपना टाइम पास करते रहते हैं। और एजुकेशन मिनिस्टर क्या करते हैं? आज एजुकेशन मिनिस्टर जाग गए, आज फ्लाइंग स्क्वाड भेज दी सीएम ने। पहले क्या कर रहे थे सीएम के ऑफिस में कितने के लोग प्रेजेंट होते हैं, और बाकी ये तहसील में कितने के होते हैं, और थाने में जाकर देख लो। संधू साहब पहले ही है ना इत्तला हो जाती है कि आज फ्लाइंग आएगी। हाँ, आ जाएगी, थाने में जाकर देख लो कर देते हैं कितने होते हैं थाने में प्रेजेंट, आप जाके देख लो। तो मैं ये कहता हूँ ये टीचर्स को ही बदनाम करने वाली बात है। अच्छा ठीक है मेयर जी, आपने बड़ी बात कह दी। एक तो आपने 2-3 पॉइंट्स रखे, साथ में आपने ये कहा कि ये एक तरीके से टीचर्स को भी कहीं ना कहीं डिफेम करने की बात है। दमदमा जी जवाब दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि इन सारी चीजों को आप रख करके या पॉइंट्स को बता करके आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि टीचर वहां ट्रेनिंग पर नहीं पहुंचे, लेकिन मेयर जी कह रहे हैं कि इसके पीछे के ये कारण है। दमदमा जी, मैं यही नहीं समझ पाया कि मेयर जी इतनी बातों में क्या कहना चाहते हैं। वो टीचरों की कमी निकालना चाह रहे थे, कोई नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, हर एक आदमी नहीं समझ सकता हर एक कोई बात नहीं मेयर जी, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, जो सुना मैं उन्हीं के अंदर से कहना चाहता हूं। समझ नहीं पाए ना, ये टीचर्स को ये क्लियरेंस देते हैं यहाँ बैठकर कि टीचर वहां ठीक थे,
और दूसरा कहा कि पहले से ही पता लग जाती। यदि पहले से पता लग जाता वहां पर, तो ये 100 की जो गैर हाजिरी थी 75 की, ये वहां गैर हाजिरी नहीं रहती इतनी। और जो थानों के अंदर भी बात करते हैं, जितने सस्पेंड हुए हैं, जितने जाकर छापामारी में होते हैं, ये पहले से पता होता तो ये इस प्रकार के ना होते। आज सरकार काम कर रही है और गलत प्रवृत्ति का, चाहे वो कोई हो, कोई व्यक्ति हो, कोई कितना बड़ा नेता हो, कितना अधिकारी हो, यदि वो गलत करता है तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन भी लेगी और कार्यवाही। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के बारे में क्या ख्याल आपका? सुनिए, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो सुनिए, अब सुन लीजिए ना, थोड़ा रखिए। आप अच्छा बोल रहे थे, आप अच्छा बोल रहे थे। नहीं, आप इधर उधर की बात सुनो, एक सेकंड, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए। क्वेश्चन मेहर जी देखिए, आपने अपने पॉइंट्स रख दिए ना, उस पर एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर आप फिर अपना सवाल पूछ लीजिए। जो हमने क्वेश्चन उठाया उसका जवाब मिलता है या नहीं मिलता है? आयुष जी को समय नहीं मिलता। मेहर जी अच्छे श्रोता बनिए, कम से कम आप सुन तो लीजिए जनाब। अरे सुनिए तो सही, आप इधर उधर की बातें करोगे। आप सिर्फ आरोप लगाने आपने सीख लिया। नहीं, हमने आरोप नहीं लगाए, हमने स्थिति बताई। इसमें कह के भेज रखा है कि कोई किसी आरोप की नहीं नहीं है, अपनी सुनाओ। जैसे दिल्ली में सुनते हो, आपके बाथरूम ही साफ नहीं है। ठीक है मेहर जी, जवाब ले लेते हैं। आपने कहा कि वहां पर व्यवस्था नहीं है, उसका जवाब लेते हैं। अरे मेहर जी जवाब लेते हैं ना, पहले एक सेकंड, थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। ठीक है मेहर जी देखिए ऐसे नहीं, एक एक करके। हाँ ये बीच में बोलेंगे तो सुनेंगे भी। नहीं दमदमा जी, उनका देखिए सवाल ये है कि व्यवस्था भी अगर वहां पर नहीं होगी तो कैसे जाएंगे? वो ये कह रहे हैं कि वहां पर अव्यवस्था है, टॉयलेट सही नहीं है, खाना सही नहीं मिल रहा, कैसे जाएंगे? मेहर जी बात सुनो से नहीं होगा ना, बात इधर से भी सुननी पड़ेगी इधर से। मेहर जी आपने बात रख ली अब, लेकिन ऐसे हो नहीं पाएगा, अगर आप जवाब नहीं सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बदनाम करने की बात करते हैं और आपके मंत्री खाए तो ठीक, सबको बराबर टाइम दीजिए। खाए तो ठीक। ये भ्रष्ट है, टीचर के ऊपर आरोप लगा रहे हो। ये जेजेपी और बीजेपी भ्रष्ट सरकार है, तो इसमें ऐसा ही होना है। सही है वो। अच्छा, कौन से देश की आजादी के अंदर बैठे हैं आपके मंत्री? कौन सी जंग लड़कर बैठे हैं वो अंदर? कमाल करते हैं। अंदर कोई बात दे तो सुनेंगे नहीं। आप लोगों ने फंसा रखा है जानबूझ के। हाँ, आप लोगों ने फंसा दिया बस। और क्या, अपनी कमियां कर्म अपने। चलिए ठीक है, अभी आज के मुद्दे पर आते हैं। एक पैसे की रिकवरी हुई मेयर सिंह, ये इस बात को आप ये बताइए, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के बारे में क्या ख्याल आपका? कोई इनसे क्यों नहीं जवाब देंगे कि आप करप्शन कहते हो, आपके सारे मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं। करप्शन में आप बात करते हो, पंजाब में आपका विधायक पकड़ा जाता है, कोई जेल में नहीं, कोई पैसे 4 लाख रुपए रिश्वत में, तो कोई किसी पे आरोप नहीं है, किसी पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ आज तक एक आदमी को सजा नहीं दिला पाए। आपको करप्शन की छूट दे रखी है, एक आदमी को सजा नहीं दिला पाए आज तक, 9 साल हो गए। नहीं ठीक है मेहर जी, ठीक है, एक सेकंड आप लाइसेंस लेकर बैठे हो। ठीक है भाई, टाइम बराबर दीजिए हमें भी। ये नहीं है कि जेजेपी को बुलवाते रहो। नहीं मेहर जी देखिए, आप दोनों लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, आप बराबर सवाल पूछ रहे हैं ना, उधर से जवाब आने दे रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं। इससे कोई फायदा नहीं है। रविंद्र ढोल जी, ठीक है, भाग सिंह दमदमा जी, एक सेकंड। ढोल साहब, ये टीचर को ये कह के कि उनके पास काम ज्यादा है, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। ढोल साहब, ये देखिए, फैसला श्रोता करता है, जो देखते हैं, और आप भी एंकर के तौर पे आपने भी सबका एनालिसिस करना। मेरा मानना है कि इस प्रकार का किसी भी प्रकार से यदि हम इसको कहेंगे, एक्सक्यूज लेंगे हम कि ये कारण थे, ये ट्रेनिंग में, तो फिर 100% हाजिरी क्यों? यदि वहां पे व्यवस्था उन्होंने लिखा है, मिली भगत सरकार, आज जैसे दिल्ली के अंदर और पंजाब में मिली भगत से पैसा खा रहे हो आप लोग, यही हरियाणा में। चलिए ठीक है, फिर से आप लोग देखिए ट्रैक से थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं बार बार। मैं ढोल साहब, अभी ठीक है रविंद्र ढोल जी, ठीक है, रविंद्र ढोल जी, एक सेकंड, रविंद्र ढोल जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि भाई इस तरीके से देखिए जस्टिफाई नहीं हो सकता, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। एक सेकंड ढोल साहब, अभी ठीक है, दमदमा जी बात आ गई, आपकी बात आ गई। जो आरोप लगाना आप लगाइए अपनी बारी के अंदर भाई, बाकी पर दमदमा जी, ठीक है, दमदमा जी हो गया, दमदमा जी और ठीक है मेहर जी, दोनों लोग शांत रहे। आप लोग की बात आ गई, एक सेकंड। अभी रविंद्र ढोल जी, प्रवक्ता भी तो रविंद्र ढोल जी। मैं वही कैविल जी, जिस प्रकार से टीचर्स के ऊपर कह दिया कि 100 रुपए मिलते हैं, 50 रुपए वो कम है, करप्शन का फिर वही शुरू हो गया। तो अब फिर क्या हो रहा है मेहर सिंह जी? रविंद्र ढोल को बोलना है,
जब रविंद्र ढूल जी से मेरा सवाल है, और मेहर जी, एक सेकंड पहले मेहर जी और दमदमा जी दोनों लोग, आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाएं, किसी और को भी बोलने का मौका दे दें। दोनों लोग बोल रहे हैं, आप लोग बराबर बोल रहे हैं, ठीक है, हो गया, एक सेकंड। रविंद्र ढूल जी, अभी रविंद्र ढूल जी, दमदमा जी आपने अपनी बात रख ली। बोल रहे हैं आप। अरे मेहर सिंह जी की ऑडियो डाउन करें, पहले मेहर सिंह जी की ऑडियो डाउन कर दें, मेहर सिंह जी की ऑडियो डाउन कर दें। रविंद्र ढूल जी पहले ये बताइए कि ये जस्टिफाई करेंगे क्या कि भाई काम ज्यादा था इसलिए टीचर नहीं पहुंचे? ढूल साहब, को बिल्कुल भी सही नहीं मानूंगा, काम ज्यादा था टीचर नहीं होते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनके स्ट्रक्चर में कमी है और उसी कारण से इस प्रकार की चीजें जो है बहुतायत में होती हैं। जैसे एबीआरसी का मेहर सिंह जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही है। बिल्कुल एक मैं कहता हूँ छुट्टी करवाने के लिए ये पोस्ट क्रिएट की गई है सरकार के द्वारा, डेपुटेशन पे टीचर्स को भेजा जाता है, वहां पर काम धाम इनको कुछ होता नहीं है, खाली टाइम पास करते हैं। तो ये इस प्रकार के काम जो होंगे तो ये दिखते वहां पर आएंगे, ये सच्चाई है। ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के नाम पे जितना बड़ा फंड जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिसको खराब किया जाता है, फिर ये तो चीज मैं कहता हूँ कि हरियाणा के हर महकमे के अंदर सर्वव्याप्त है कि ट्रेनिंग के नाम पे उनको करवाइएगा और वहां पर अपना फंड खाइएगा, क्योंकि सरकार को तो देना है फंड, अब देना है तो किसी ना किसी को तो लेना है। अब उसका इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो ये टीचर ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने वालों को फर्क पड़ता है कोई आए ना आए, ना इनको ये फर्क पड़ता है कि ये आए ना आए, केवल मात्र जो है वहां पर पैसा खाने के लिए। रविंद्र जी थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे साथ अजीत शोराण जी जुड़ रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा के। अजीत शोराण जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। अजीत जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि आज जिस तरह से सीएम फ्लाइंग की छापेमारी हुई और जो हम लोगों ने सेंटर्स पर देखा कि एब्सेंट थे, लोग पहुंचे नहीं, अब टीचर वहां से दूरी बना रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे का, कैसे इसको हम लोग देखें? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 जी, मैं सुन पा रहा हूँ। आपने इस डिबेट में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है, मेरे को शामिल किया, उसके लिए मैं चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जो अभी आपने बताया कि आज सीएम फ्लाइंग ने सेंटर्स को चेक किया, समर वेकेशन में हमारे, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके 1 महीने का हम उपयोग करते हैं, और इसके अंदर ट्रेनिंग का जो पार्ट है, जो रिफ्रेशर कोर्स है, टीचर को रिफ्रेश करने के लिए या कोई नई टेक्निक या नया सिलेबस आता है तो हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और हमारी डाइट इसीलिए बनाई गई है। वैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है डाइट, तो इनमें हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। अब ये किस प्रकार से कितने बजे चेक किया गया, ऐसी बात नहीं है कि टीचर लेट रहता है। टीचर्स बहुत ही अनुशासित है और स्कूल लेवल से लेके ट्रेनिंग जो भी होती है हर किसी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और अपनी सभी छुट्टियों को एक साइड करके छुट्टियों में मैक्सिमम काम करता है, और प्रोजेक्ट बना के, और जो दूसरी जो टेक्निक है वो सभी सीख के बच्चों के सामने जाता है, तो उसका रिजल्ट आता है। फिर इन छुट्टियों में हमारे टीचर अपनी पूरी मेहनत के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उसका फायदा आने वाले समय में बच्चों को होगा। लेकिन कैसे ये बाई चांस कैसे हुआ मैं नहीं कह सकता, इस पे कमेंट नहीं करूंगा, पर हमारा टीचर के ऊपर इस प्रकार के इल्जाम लगाना कि ट्रेनिंग लेकिन शिवराज जी देखिए अटेंडेंस दिख रही नहीं, शिवराज जी देखिए सवाल इसलिए उठा अजीत जी, देखिए सवाल इसलिए उठा क्योंकि जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें 100% दिख रहा है, और 2 सेंटर्स हैं जहां पर हमको दिख रहा है कि अलग अलग जगह कहीं 100 लोग नहीं है, कहीं 75 लोग नहीं है। ये 100% दिखा करके अगर 100 या 75 लोग गायब हैं तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इसका मतलब नहीं जा रहे हैं वहां पर। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइमिंग क्या थे, उस बारे मेरे को नहीं पता। कई बार होता है कि किसी वजह से टीचर लेट होता है तो ट्रेनिंग आगे चली जाती है, आधा घंटा टीचर लेट आता है, तो क्योंकि छुट्टियों का टाइम है, आधा घंटा हम लेट ट्रेनिंग देते हैं उनको, जो टाइम फिक्स है उससे भी ज्यादा ट्रेनिंग हमारा टीचर लेता है। तो ये बाई चांस हुआ ऐसा, ये रेगुलरली या इंटेंशनली ऐसा नहीं हुआ। यदि ऐसा हुआ है तो नहीं अजीत जी, आप ये मान रहे हैं कि ये इंटेंशनली नहीं हुआ है, ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि वो टाइमिंग ऐसी क्लैश कर गई हो कहीं। यस सर, इतनी संख्या में कि कहीं 100 लोग नहीं पहुंचे, कहीं 75 लोग नहीं पहुंचे, हाजिरी कैसे लग गई? नहीं, ये आंकड़ा वास्तव में मैं ये कहूं कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। यदि ऐसा है तो हमें भी सोचना पड़ेगा, और हमारी डायरेक्शन, क्योंकि सुबह यदि इस प्रकार की
चेकिंग हुई है तो शाम को डायरेक्टरेट से निश्चित रूप से उनके पास मैसेज गया होगा कि थोड़ा सा हम ट्रेनिंग को और सख्ती से लें, टीचर्स को भी कहें, या तो हो सकता आज पहला दिन होगा इसलिए कई बार टीचर्स को, क्योंकि बड़े टाइट शेड्यूल में बहुत सारी ड्यूटियां लगी होती हैं, हम इस दौरान टीचर को कन्वे नहीं कर पाए, उनके किसी को लेट सूचना हो सकती है। अदरवाइज मैं ये नहीं मानता कि चलिए, अब आप ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो रिपोर्ट गई है अब उसके आधार पर कार्रवाई होती क्या है इसका इंतजार थोड़ा सा कर लेना चाहिए। आप लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर किस तरीके से ये गैर हाजिरी रही, लेकिन अब ये जो रिपोर्ट भेजी गई है उस पर कार्रवाई क्या होती है ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।